नस वञो किल बिखो करता कर आया दूत दहन भया गोबिंद प्रगटाया महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगो जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशनी चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरुद्वारा साहब बैठी गुरु की संगत या घरां दे विच लाइव कथा सुन रही सन्मान योग सत संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग कतक दा महीना आरंभ हो रहा है। कतक दे महीने दे विच ऐ माड़े कर्म करन वाले लोगो बंदिओ जे तुहाडा फिर माड़ा होवेगा बुरा होवेगा ते तुसी किसी नूं दोष नहीं दे सकते। ये जो दुनिया है ये कर्म खेत्र है। इत्थे कोई ना कोई कर्म करन आया है बंदा। हर एक मनुख अपने कर्म कर रहा है। खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोया आए। कहते इस शरीर खेत दे विच रहिंदियां होइयां जो कुछ बीजोगे उही तुहानूं प्राप्त होवेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीजो ते तुसी कंडे ते बिजौर देश दियां तुसी सोचो कि मैनूं वो अंगूरां मिल जाण, नहीं हो सकता। कहते लोड़ है दाख बिजोरियां कि घर बीजै जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़ है पट। कुछ भी पुठा नहीं हो सकता। कणक बीजी है ते कणक ही उगनी है, चने नहीं उगने, चौल नहीं उगने। एक होर बेनती करदियां गल रिपीट होंदी पकड़ विच आ जांदी है। जद तक बीज तुहाडे मुट्ठी विच है या जेब विच है झूठ बोल सकते हो। होवे कणक दा बीज कह सकते हो चौलां दा है, होवे चने दा बीज कह सकते हो मटर है। पर जिस वेले धरती च बीज दिओ फिर झूठ ना बोलिओ, क्योंकि धरती तुहाडा लिहाज नहीं करेगी। वो जद भी मुँह खोलेगी सच ही बोलेगी। तुसी कहो कि भी फलाने ने कि तैनूं 10 लाख रुपए एकड़ खरीदिया सी, मैं 10 करोड़ दे के खरीदिया है, मैं सोने की वाड़ ला दिती है, हुण मैं बीजां ते कणक ते दे तू चावल। नहीं हो सकता। वो लिहाज नहीं करेगी, जद भी मुँह खोलेगी सच ही बोलेगी। बिल्कुल इउं सजना झूठ बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए।
पर फिर भी तू बाहर झूठ बोल लैंदा है। गुरुद्वारे आके गुरु दे सामने झूठ ना बोली, क्योंकि गुरु तेरा लिहाज नहीं करेगा। गुरु जद भी मुंह खोलेगा सच ही बोलेगा। तू कहें कि मैं सोने दी पालकी बनवा दिती है, सोने दे चवर झुला दिते ने, मैं 5 ਲੱਖ ਦਾ पोशाका चढ़ा दिता है, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ पोशाका चढ़ा दिता है। हुण सतगुरु जी जो मैं कहा वो तुसी बोलो कि गुरु लिहाज करेगा? नहीं, गुरु जद भी बोलेगा सच ही बोलेगा, वो लिहाज नहीं करेगा। हो सकता है कोई अरदास करन वाला तुहाडी भेटा दे करके या तुहानू दौलतमंद या अहुदा वेख के कोई ये भी अरदास कर दे किसी बुजुर्ग दे गुजरन ते, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया। पर गुरु थोड़ी लिहाज करेगा। गुरु ते कर्म वेखेगा ना, इन्हें कर्म किहो जे कीते ने, ते फिर गुरु ते कह देगा दाग दोष मुँह चलिया लाए, दरगाह बैसन ना ही जाए। दास अर्ज कर रहा सी कि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये कर्म क्षेत्र है। हर बंदा कोई कर्म करन आया है, ते शरीर दे हर एक अंग दा कोई कर्म है। अखां ने वेखना है, ये अखां दा कर्म है। हुण माड़ा वेखना या चंगा वेखना है, ये सोचण दी लोड़ है। कन्ना दा काम है सुनना, सुनना ही है कुछ। हुण चंगा सुनना है, कीर्तन कथा सुननी है, या निंदा चुगली सुननी है, या गंदे गाने सुनने ने। हुण ये तां समझ ते निर्भर करता है। हत्थां ने कुछ करना ही है। हुण हत्थां नाल किसे दा भला कर लो, सेवा कर लो, किसे दे दुख दर्द दूर कर लो, कुछ चंगे कर्म करके किरत करके ते आप भी छको ते दुनिया विच भी वंडो। किरत करो नाम जपो वंड छको। पर इन्हां ने ते करना है ना, इन्हां दा कर्म है करना। माड़ा काम कराओ, माड़ा भी कर लैणगे, कतल भी कर देणगे, किसे नूं चोरी भी कर लैणगे। इन्हां दा कर्म है करना। जिहवा दा काम है बोलना, कुछ भी बोलेगी, ऐसा भी बोल सकती है कि सामने वाले दा अंदर साड़ के रख दवे। कई बारी तो बंदे नूं अपने आप ते कंट्रोल नहीं हुंदा। अज दे हालात जिहड़े ने ना, ब्लड प्रेशर, होर बीमारियां, स्ट्रैस, इरीटेट होया बंदा, किते ना किते जो कुछ उहनूं मिल रहा है ना, उही कुछ अगे दिंदा है। बाहर काम ते गया है, जिथे जॉब करता है या व्यापार करता, उत्थे जिहो जे बंदे मिले, उन्होंने जो कुछ बोलिया, जो कुछ सताया, माड़े बचन बोले, हुण उन्हां दे सामने जोर नहीं सी चलदा, ते बंदा घर पुजया ते जनानी ते ही बच्चियां ते ही वो कुछ कढ़ दिता। क्योंकि जो मिलता है ना, जो कोल हुंदा है, बंदा उन्होंने वंडदा है। प्रथी चंद ने हर वेले जहर इकट्ठा किया, माड़ा ही किया, जहर ही दिता लोकां नूं। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सके भरा दे बच्चे नूं 4-4 वारी जहर देण दा यतन किया, ते फिर जहर ही हिस्से आया। उसे तरह मौत होई तड़पदियां। मेहरबान बच्चे लिए भी कुछ नहीं कर सकिया, ओदी जिंदगी भी जहर बना दिती। जिथे सच्ची बाणी नहीं झूठी बाणी, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी तक विच भी झूठ रलाउण दा यतन किया। करते वो भी कर्म रहा है, करते गुरु हरगोबिंद साहब भी कर्म रहे ने। हुण गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ताए दा पुत्तर है, भरा है, कर सकदा सी चंगे कर्म, पर माड़े कर्म। ते बच्चे किस तरह बंदा, कहंदे इक्को ही तरीका है। ये जिहड़ी इंद्रियां ने ना, इन्हां ने कुछ ना कुछ करना है।
इन्हां दा एक एक कर्म है। अखां दा कर्म वेखना, कन्नां दा कर्म सुनना, जिहवा दा कर्म बोलना, पैरां दा कर्म तुरना, हत्थां दा कर्म करना। पर माड़ा कर्म तो बचे किस तरह बंदा? ते गुरु अंगद देव साहब जी ने एक कमाल दा सूत्र दिता जिन्हों जिंदगी विच अपना लेना। वो किहड़ा सूत्र है? साहब कहंदे अखां नाल वेख ही ना, अखीं बाझों वेखना, अखां तो बिना वेख। हुण अखां तो बिना किस तरह वेख्या जा सकदा है? अखीं बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना, कन्ना तो बिना सुन। पैरी बाझों चलना बिन हत्थां करना, कहंदे पैरां तो बिना तुर। पैरां तो बिना किस तरह तुरिया जा सकदा? हत्थां तो बिना किस तरह कीता जा सकदा है? जीभ है बाझों बोलना, इयों जीवत मरना। जीभ तो बिना बोलना है। जीभ तो बिना किस तरह बोलिया जा सकदा? इंपॉसिबल गल्लां ने। पर गुरु तो पुछो तो साहब कहंदे बोलिया जा सकदा है, वेख्या जा सकदा है। कहंदे तू अखां नाल ना वेख, ध्यान नाल वेख। ध्यान नाल वेख। जद भी तेरी अखां कुछ बुरा वेखदियां ने, तेरा ध्यान केंद्रित होवे गुरु दे सिद्धांतां उत्ते। अखीं बाझों वेखना, अखां तो बिना वेख। जे अखां नाल वेखेगा ते अखां दा सुभाव की है? अखीं वेखना रजियां बहुरंग तमाशे, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। अखां नूं रोग है निंदर दा ते बुरा वेखण दा, बच जावेगा जे ध्यान नाल वेखेगा। ध्यान तैनूं चेतावनी दिंदा है, पर त्रिय रूप ना पेखै नेत्र, बच जावेगा। कन्ना दा काम है सुनना, तू कन्ना नाल सुनी ना, क्योंकि ये कुछ भी सुन लैणगे। ये ते गालां भी सुन लैणगे, माड़े बचन भी सुन लैणगे, ये ते गंदे गंदे गाने भी सुन लैणगे। तू कन्ना नाल ना सुन, तू ध्यान नाल सुन। ध्यान नाल सुनेगा ते तैनूं चेते आवेगा कि तेरे गुरु दा सिद्धांत है, ऐ सरवणो मेरियो साचा सुनने नूं पठाए। ऐ मेरे कन्नो तुहानूं बनाया ही इस करके है कि तुसी सच सुनो, वाहिगुरू दा नाम सुनो। ऐ सरवणो मेरियो साचा सुनने नूं पठाए। साचा सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। मन तन हरिया हुआ। हुण तुसीं देखो बाणी सुनोगे, मन खेड़े च आ जाएगा, मन सुकून शांति प्राप्त करेगा। ते जे किते गालां सुनोगे, जे गंदे गाने सुनोगे, मन विचलित होवेगा। मन चंचल है, चल सो चल। पर बाणी सुनोगे ते अगली गल की होवेगी? जो दास ने एक दिन बेनती की सी कि वाहिगुरू दी बोली की है, कि पंजाबी है, कि संस्कृत है, कि फ्रेंच जर्मन गुजराती मराठी? नहीं, ये सारी बोलियां बेशक वो बुलवा रहा है, पर ओदी बोली कुछ होर है। ओदी बोली केड़ी है? ओदी बोली है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोलना जाना पूर्ण भगवाने, अवगुण को ना चितारे। ओदी बोली मिठी है। एक गल चेते रखना, जेड़ा बंदा या जेड़ी औरत, कोई भैन बेटी मिठा बोलन वाली है या मिठा बोलन वाला है कोई, उन्हें कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना बिल्कुल चंगा नहीं लगता। वह दिल टुट जाता है, वो अंदर तक दुखी हो जाता है। ऐसी गल नहीं कि वही दुखी होंदा है, जिहड़ा फिक्का बोलन वाला है वो भी आप दुखी होंदा है। क्योंकि माचिस की तीली है, जिन्हें किसी को अग लाउणी है तो पहला अपना मुँह साड़ना पेगा ना। बिल्कुल इउं जद असी किसी को फिक्का बोलते हैं तो दुखी असी भी होंदे हां, वो बीमारियां असी भी सहिड़दे हां। हो सकता है वो तो किते किसी बीमारी तो बच जावे, पर क्रोध करन वाला, अठवें क्रोध होवा तन नाश, तन दा नाश होंदा है। खैर दास अर्ज कर रहा सी कि बई हत्थां नाल ना करो,
ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਗਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵੱਲ, ਜੂਆ ਘਰ ਵੱਲ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਰਨਾ, ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਗਿੱਲਾ ਗੁੜ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੁੜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੜ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਸਫੇਦ ਨਮਕ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਮੈਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਗੁੜ ਜੋ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੜ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੱਖੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੜੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਗੁੜ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਗੁੜ ਨੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ, ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਰਵੇਂ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਵੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਉਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੇ ਗੁੜ ਵਾਂਗ ਫਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓਗੇ। ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਕੁਕਰਮੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਕਬਰ ਫੇਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ
दास किते नगर कथा करन गया सी, बुलाया सी उन्होंने, तो कोई परिवार घर लै गया। घर लै गया तो मैनू कहन लगा वो परिवार कि 20 एकड़ जमीन है, बेटी विआह दिती है, तो 20 एकड़ इक्को एक पुत्र है, तो ये नाम है। तो मैं सहसवा पुछ लिया, मैं क्या बई बेटी का भी तो हक बनता सी, उन्होंने नहीं कुछ दिता। तो कहन लगा भी बेटियां तो पराया धन होंदियां ने, पराए घर जाना हुंदा है, विआह करना हुंदा, कर दिता। हालांकि कानून ने ये हक दिता है कि बराबरता चाहिदी है, पर जो गल कहना चाह रहे हैं, कुछ टाइम बाद भाणा वरतिया, जवान पुत्र गुजर गया। हुण जवान पुत्र गुजर गया, औलाद कोई सी नहीं ओदी हाले। तो फिर पता उन्हें की कीता, 20 एकड़ जमीन बेटी नूं दे दिती, दमाद नूं दे दिती। भी या तो पहला ही वंड वधिया करदा, ते फिर जे बच्चा चला ही गया तो हुण 10 एकड़ बच्ची नूं दे दिंदा, 10 एकड़ किते चंगे पासे भी ला दिंदा, किते गरीबां दा भला कर दिंदा, कुछ होर करदा। नहीं उधर तां 1000 रुपया निकलना भी औखा हुंदा है। कर्म धरती है, अपने लिए कुछ बीजेगा नहीं तो प्राप्त की करेगा, अपने लिए कुछ करेगा नहीं तो फिर सब कहते कि जीभ नाल ना बोल, कहते ने ना सियाणे, पहला तोलो फिर बोलो। ये भी कहते ने कि एक बारी बंदूक की गोली का जख्म भर जाता है, पर बोली का नहीं भरता। बंदा मरण तक याद रखता कि इन्हें मैनू ये बोलिया सी, ये कहा सी। कहते जद भी बोलना है ना, मिठा बोलना है, क्योंकि रब की बोली मिठी है। ध्यान नाल बोल, कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। कर्म पता की है, बीज, ते नीयत पता की है, जमीन। कर्म बीज है, नीयत जमीन है। ते जिहड़े किसान हुंदे ने ना, किसान, उन्हां तो कदी पुछो तो वो तुहानूं दसणगे, वो दसदे ने कि बीज किन्ना भी चंगा क्यों ना होवे, पर जे जमीन बंजर है ना, तो उस बीज ने वधना फुलना नहीं, बेकार चले जाना है। हाँ, जे जमीन चंगी है, बीज थोड़ा हौला भी है, हल्का भी है, तां भी किते कुछ फसल दे जांदा, पुंगर पैंदा है। सेम वो गल कही है गुरु साहब ने कि कर्म तेरा थोड़ा हौला भी होवेगा, पर नीयत चंगी है तो उन्हें फल दे देना है। तू दान पुण्य कर रहा है, भावें तू थोड़ा ही कीता है, पर जे नीयत चंगी नाल कीता है तो फिर उन्हें वधना फुलना है। नहीं ते तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक निहफल जात तह जुं कुंचर इशनान। कहते जे थोड़ा कीता ते जताया बहुत, ते फिर कोई लाभ नहीं होया। दुनिया की बड़ी दौड़ है कि वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लईए, वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लईए। जाइए पहाड़ां उत्ते, जाइए जंगलों विच, साहब कहते कोई लोड़ नहीं। फरीद साहब जी ने कह दिता, तू मिलेगा किस तरह? पाड़ पटोला धजकारी, कंबलड़ी पहरे हो, मैं कपड़े पाड़ दिया, कंबली जी पा लिया। जिस वेस च तू मिले, कहते पाड़ पटोला धजकारी कंबलड़ी पहरे हो, जिन्नी वेसी शहो मिले से ही वेस करेओ। शहोपति वाहिगुरू जिस वेस करके मिले ना, मैं वो वेस धारण करने को तैयार हाँ। ते नाल ही गुरु अमरदास साहब जी ने जवाब दे दिता। सलोक 12 ते वधीक च दोनों सलोक ना अपने सामने दर्ज ने, ते जवाब दे दिता, काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे। ऐ फरीद, क्यों कपड़े पाड़ने, क्यों कंबली पहननी? घर ही बैठिया शाह मिले जे नीयत रास करे। घर बैठिया ही तैनू
पति वाहिगुरु की प्राप्ति हो जाएगी जे तेरी नीयत चंगी है। हुण नीयत की है? जमीन ते कर्म की है? बीज। दास कथा कर रहा है, तुसी कथा सुन रहे हो, इस तो चंगा कर्म होर की हो सकता है? कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कीर्तन सुन रहा है, इस तो चंगा कर्म होर की हो सकता है? पर कहते जे किते कथा कीर्तन करदियां या कथा कीर्तन सुनदियां नीयत माड़ी है ते बीज व्यर्थ चला जाएगा। फिर ते साहब कह देंदे ने, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। राग विद्या दा कोई माहिर होवे, बड़ा प्रसिद्ध रागी होवे, सुरीला होवे, अत सुंदर गांदा होवे, पर कहंदे जे किते अंदर कपट है, अंदर विकार है, तो कीर्तन भी रोना ही है। अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन्म मरह, अवरे को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। दूजिया ने उपदेश किया, आप कमाया ना, तो फिर वो कथा भी कहते इं ही है जिस तरह मूँह च रेत है या मूँह विच राख है। गुरु कदी लिहाज नहीं करता, ना सुनन वालियां दा ना सुनाउण वालियां दा। सुनन वालियां विच भी बड़े निंदक बैठे होंदे ने, माफ कर देना। जे उन्हां दे पसंद दी गल है, जो उन्हां दे दिल नूं भा रही, फिर ते बड़ी चंगी लगेगी। जे थोड़ा जिहा भी सच बोल दिता, उदों ही किते उन्हां नूं लगेगा कि मेरे बारे ते नहीं कह रहे, ते तड़प उठणगे। नहीं, गुरु लिहाज नहीं करता, गुरबाणी लिहाज नहीं करती। जे संगत च बैठ के निंदा कर रहे हो, चार बंदे गुरु दे सामने बैठ के निंदा कर रहे हो, ते गुरु सामने कह रहे निंदा भली किसै कि ना ही मन मुग्ध करेन, मुंह काले तिन निंदकां नरके घोर पवन। ते दसो सुनन वाला सोचेगा नहीं तुहाडे बारे कि कर की रहे ने? गुरुद्वारे बैठ के गुरु की गल सुननी, सुनना कुछ होर शुरू कर दईए, मन कुछ होर बोल रहा है, तो कर्म ते चंगा ना होया ना। जे कर्म चंगा हो रहा है पर नीयत ते चंगी नहीं है ना, फल किस तरह लगेगा? सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कथा कर रहे सन। देखो हुण कथा हो रही है, दूर तक नजर जा रही, हॉल भरिया है, हर एक बंदा सुचेत होकर सुन रहा है। जे इत्थे इहो जिहा माहौल है, तो जिथे गुरु हरगोबिंद साहब आप कथा कर रहे हैं सन्मुख बैठ के, उत्थे किहो जिहा माहौल होवेगा, कितना सुंदर वो नज़ारा होवेगा। ते भाई सुथरा जी आए, आके मत्था टेकिया ते कथा सुननी आरंभ की थी। कथा च आ रहा आनंद। अचानक की वेखदे ने कि दो सिख नेड़े बैठे ने, ते उन्होंने गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, दो होर नूं नाल जोड़ लिया। हुण चारे गल्लां करी जांदे ने, ते भाई सुथरा जी ने दो बारी हथ जोड़ के कि इशारा किया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कथा सुनन दिओ। पर चुप ना होए, ते भाई सुथरा जी उठे ते कन विच कोई गल कह के दौड़ गए ते किते सेवा च रुझ गए। गुरु दे प्यारे सिख सन, 8-9 दिन ना गुरुद्वारे ना आए, गुरु कोल ना आए, बाहर किते प्रचार सेवा च लगे रहे। जद वापस आए, वो चारे सिख इंतजार कर रहे सन। भाई सुथरा जी नूं घेर लिया ते हथ पैर बन दिते, बन के मुश्कां बन के गुरु साहब दे सामने ले आए। गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं कहंदे ने कि सतगुरु ये है सुथरा, रेहा कोथरे दा कोथरा, तुसीं इहदा नाम सुथरा रख दिता है। साहब कहंदे होया की है, इहदी मुश्कां क्यों बनियां ने? कहंदे सतगुरु जी की दसीए, ये उस दिन गुरु की संगत च
बहुत कुछ बुरा बोल के सानू चला गया है। सतगुरु ने पूछया, सुथराया ठीक कह रहे ने, सतगुरु जी सजा जो मर्जी दे देना, बस इतना पूछ लो कि किस दिन की गल है। हुण दिन याद सी, कहंदे जी 9 दिन पहलां दी गल है। ते उदों हो की रहा सी? कहंदे कथा हो रही सी। ते कथा कौन कर रहा सी? गुरु साहब आप कथा कर रहे सन। ते भाई सुथरा ने कहा, सतगुरु जी इतना होर पुछ लो कि गुरु कह की रहा सी, गुरु कह की रहा सी। जद पुछया ना कि कथा च की कहा जा रहा सी, वो बिल्कुल याद नहीं सी, वो याद नहीं सी। जदों याद नहीं सी ना, ते सुथरा जी ने उदों ही कहा कि सारे मेरे पैरों ते मत्था टेकना आरंभ कर दो। सिख होर भड़क गए, कहंदे वेखो सतगुरु इन्नी जुर्रत कि तुहाडे सामने सानू कहंदा मेरे पैरों ते मत्था टेको। भाई सुथरा जी ने कहा, सतगुरु गुस्ताखी माफ, ये तुहाडे सिख नहीं हैं, ये मेरे सिख ने। क्योंकि मेरी कही हुई माड़ी गल भी इन्हां नूं 9 दिन पहलां तो याद है, ते वो टाइम भी याद है, वो दिन भी याद है, सब कुछ मेरा याद है, तुहाडा ते कुछ याद ही नहीं है। ते तुहाडे सिख किस तरह हो गए? असल विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख बैठ के असी जे कुछ सुन रहे होइए ते सानू वो याद रखना चाहिए है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इत्थे आके ते गुरु नूं सुनना हुंदा। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभै रोग। परमेश्वर नूं भुलाया शरीर नूं कई रोग लग जाते ने। 1000 खुशियां कम हैं, एक गम भुलाने के लिए गम एक ही काफ़ी है, जिंदगी भर रुलाने के लिए गम एक ही काफ़ी है, जिंदगी भर रुलाने के लिए। रोग ना शरीर नूं एक लग जावे, जिंदगी भर रोना पैंदा है। गम एक लग जावे, वेखदे हो वाहिगुरू किसे नाल भी ना करे, पर जवान पुत्र अखां दे सामने चले जाते ने, जद भी माँ बाप गल करते ने अखां च अथरू आ जाते ने। जवानी च पति चला जाता है, जवानी च पत्नी चली जाती है। एक बच्चा है, 2 बच्चे ने, ना इधर जोगा बंदा ना उधर जगा, बस रोना ही रोना है जिंदगी च। असल विच अगली गल जो साहब कह रहे ने, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। वेमुख हो के एक हुंदा है जो गुरु वल मुख करके तुरदा है, भाव कि जो गुरु ने कहा उन्हों मन लिया, कोई हुज्जत नहीं। भाई झंडा जी ना गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल तुर रहे सन, ते तुरदियां लंगड़ा के तुर रहे सन। सतगुरु ने वेख्या कि पैर दे च जख्म है, ते साहब ने कहा झंडिया जोड़ा ला दे, जुत्ती उतार दे। उस वेले उतार दिते। ते कई दिन भाई ना, महीना बीत गया, एक दिन साहब नाल तुर रहा, जोड़ा नहीं पाया। साहब कहंदे की गल है? झंडिया जोड़ा नहीं पाया। हथ जोड़ के कहंदे साहिब जी तुसी क्या सी जोड़ा ला दे, ला दिता। भोलिया मैं ते उदों तक कहा सी जद तक वो जख्म भर नहीं जाता, मैं ये थोड़ा कहा सी हमेशा लिए जोड़ा ला दे। सतगुरु मेरी की मजाल है, तुसी क्या जोड़ा ला दे, मैं ला दिता। तुसी क्या जोड़ा पा लै, मैं पा लैंदा हाँ। भाई साध जी आए ने गुरुद्वारे मत्था टेकन, कथा सुनन, आवाज मारी साहब ने। गुरु हरगोबिंद साहब कहते कि खजानची तो पैसे लै ले, भेटा लै ते इराक चला जा, घोड़े खरीद के आ जा। उसे वेले भेटा लई तुर पै। साडे वर्गा हुंदा ते कहना सी ना घटो घट घर ते सलाह कर लिया, परिवार नूं ते पुछ लिया, इराक दूजे देश जाना है, नहीं तुर पै। पिछों घोड़े ते दौड़दा कोई आया, एक पड़ा दी दूरी हाले तय कीती सी ते दौड़दा आया,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਚੱਲੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਮੁਖ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭੈਣੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਿਆ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਫੜ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਕੜ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਭੋਗੋ, ਇਹ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
परछावां अगे हो जाता है। पदार्थ तुहाडे सामने ते हन, हथ नहीं आउंदे। 36 पदार्थ पए ने, डॉक्टर ने मना कर दिता, खा नहीं सकदा तू। मखमल दे गद्दे ने सोना चाहुंदा है पर निंदर नहीं आउंदी है, क्योंकि सारा कुछ ही सामने हुंदियां होया भी कौड़ा हो गया है। गुरु वाल मूँह कर लै, हुण भी सब कुछ मिठा हो जाएगा, मिठास नाल भर जावेगा। साहब कहंदे विच ना कोई कर सकै किसै रोवह रोज। हुण लोकां नूं रो के कहंदा मैनूं शुगर हो गई है, शुगर नाल 10 रोग होर आ गए ने, जख्म हो गया है, भरदा नहीं है क्योंकि शुगर दा रोग है। हुण रो रो के लोकां नूं सुणावेगा, कोई की कर लैगा इहदे विच। औलाद नूं चंगे पासे लाया नहीं, बस कदी महंगी मोटरसाइकिल खरीद के दिती, कदी BMW कार दिती, वखरा सब कुछ कर दिता उन्होंने, वो हो गया नालायक। हुण रो रो के लोकां नूं दसदा फिरे, किस तरह रोवै रोज, विच ना कोई कर सकै, कोई विच कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि कर्म इहो जे कीते ने। ते साहब अगे कहंदे ने कीता किछू ना होवे लिखिया तुर संजोग। कुछ भी हुण करन नाल कुछ होवेगा नहीं, क्योंकि ये जिहो जे कर्म तू पिछले जन्म में कीते तुर दरगाह तो ओहो जे संजोग लिख दिते ने। हुण इस जन्म भी ओहो जे कर्म करने ने, ते फिर अगले जन्म भी यही कुछ होवेगा ना। गुरबाणी कहंदी कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। करोड़ां जन्मां दे माड़े कर्म नाश हो सकते ने, खत्म हो सकते ने, जे किते गुरु दे राही हरि परमात्मा दे चरनां नाल चित जोड़ेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वड भागी मेरा प्रभु मिलै, तां उतर सब वियोग। वड्डे भागां दे नाल प्रभु मिलता है। प्रभु पता कित्थे मिलता है? कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जां फिर देखा ता मेरा अल्लाह वेली। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, ये इत्थे वसदा है, वाहिगुरू इत्थे मिलदा है। बंदा कहंदा ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ है, अंदर है, बिल्कुल है, पर मिलता नहीं है। मिलन का तरीका यही है कि गुरु की संगत च आ जा। इत्थे गुरु रहमत करेगा, तैनू अंदरों उहदे दीदार करवा देगा। दिल अगर दाना बवत, अंदर किनारश यार हस्त, चश्म गर बीना बवत, हर तरफ दीदार हस्त। इत्थे आके तैनू वो वेखण वाली अख मिलेगी, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब विच तू वाहिगुरू नूं वेख सकेगा। पर भलिया जे तू माँ बाप विचों ही नहीं वेख सकिया, ते बाहर गुआढ़ियां विचों कित्थे वेख लएगा। जे तू सके भरावां विचों रब नूं नहीं वेखिया, ते फिर अपने सालियां विचों कित्थों वेख लएगा। भी वेखण वाली अख चाहिदी है। दिल अगर दाना बवत, दिल दे च तांग है तेरे उस प्यारे नूं वेखण दी, ते फिर वेख सकदा। रोज वेखण दी जदों आदत पै जावे ना अपने प्यारे नूं, उस तो रिहा नहीं जाता। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा। वो विछड़ना ही नहीं चाहता। जो साहब कह रहे ता उतर है सब वियोग, सारे विछोड़े खत्म हो जाते हैं। भाई साहब नंद लाल साहब जी की प्रीत ना गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु के चरणों नाल बहुत सी। रोज गुरु साहब के दीदार करने। तो एक दिन ना केशी इशनान किया, आनंदपुर साहब की पहाड़ी ते वो केस पै हरे करते हैं, भाव कि सुखाउंदे पए ने, हवा तुर रही है, ते अंदर ने उडारी मारी ते गल कीती, ऐ पवन ऐ हवा तू रुक, मैं तेरे नाल गल करनी है। पवन ने कहा मेरा स्वभाव नहीं रुकना। ये कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सिख हाँ, कहते सदके तेरे तो। वो कहते कोई गल करना चाहता तू गल कर। ते गल पता की कीती? कहन लगे ऐ हवा ऐ पवन तेरा एक सुभाव है, जद ना कोई मर जाता है उन्होंने साड़िया जाता है
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਜਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇਹ ਲਗਾਏ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇਹ ਲਗਾਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੌੜਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਦਣ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਰਾਹਾ ਚੌਰਾਹਾ ਤਿਰਾਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਫੀਟ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਵਿਚਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਜੋੜਤਾ ਹੈ, ਤੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤਬਲਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਨਾ
इस देश उत्ते अंग्रेज़ां ने नवां कब्जा किया ते कॉलेज यूनीवर्सिटियां बननियां आरंभ होईयां ते सबजैक्ट पढ़ाए जाने सन ते कहा एक सबजैक्ट धर्म का भी पढ़ाया जाए। पर किहड़ा धर्म पढ़ाया जाए? हिंदू वीर कहंदे कि हिंदू धर्म पढ़ाओ, मुसलमान कहंदे मुसलमान धर्म पढ़ाओ, ईसाई कहंदे ईसाई पढ़ाओ। सिखां ने, जैनी बोधिया ने भी कहना सी धर्म पढ़ाओ साडा। हुण मसला खड़ा हो गया, किहड़ा धर्म पढ़ाया जाए, झगड़ा खत्म होवे। ते किसी ने अंग्रेज़ां नूं कहा कि एक महान विद्वान प्रोफेसर फिलासफर ने साधु टी.एल. वासवानी, वो लाहौर कॉलेज दे विच प्रोफेसर ने ते हर धर्म नूं उन्हां ने पढ़िया है। उन्हां तो पुछ लो। जदों उन्हां नूं पुछिया ना ते पता की क्या साधु टी.एल. वासवानी ने कहा, वो धर्म पढ़ा दिओ जो गुरु नानक ने कहा, जो गुरु अर्जन देव साहब ने कहा है, ते सारे धर्मां दी पढ़ाई उहदे विच आ जावेगी। कहंदे वो किहड़ा धर्म है? ते तुसी शायद सुखमनी साहब नूं पढ़िया नहीं है। वासवानी जी कहंदे सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। दो ही ते गल्लां ने, चंगे कर्म करो ते परमात्मा वाहिगुरु खुदा अल्लाह राम दा नाम जपो। चंगे कर्म करो, कत कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। माड़े कर्म ना करो, चंगे कर्म करो। यह है असल धर्म। धर्म की तुलना ना विद्वानां ने दरिया नाल कीती, नदी नाल। जब दरिया ना पहाड़ां तो तुरदा, जिथों निकल रहा ना बड़ा पवित्र हुंदा है। वो पानी बड़ा साफ सुथरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सब कुछ नज़र आ रहा हुंदा है, अमृत वर्गा पानी हुंदा है। पर ज्यों ज्यों पहाड़ तो थल्ले उतरदा है, मैदानी इलाकों वाल आउंदा है, दुनिया की वहमां भरमां की गंदगी, उहदे च पूजा की सामग्री सटनी, मुर्दे जानवर सटने, कई प्रकार का कैमिकल, फैक्ट्रियां की गंदगी, तो इतना कुछ होंदा। तुसीं देखदे हो जमुना इत्थे तक पुजदे पुजदे या गंगा की हो जाती है। कहंदे धर्म भी बिल्कुल इउं है। कोई भी धर्म है जिथों तुरिया ना उथों बड़ा पवित्र सी, उदों बड़ा पवित्र सी, कोई भी धर्म होवे। पर ज्यों ज्यों अगे वधिया ना, लोकां दे वैर विरोध, लोभ लालच, उन्हें इतना धर्म नूं गंदा करना आरंभ कर दिता कि एक टाइम आया कि धर्म जोड़न की जगह तोड़न लग गया। वाहिगुरू कृपा करे। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। असी निर्मल कर्म कर सकीए, असी सब नूं गलवकड़ी च लै सकीए, असी सब नाल प्यार इतफाक नाल रह सकीए। यही अरदास है। सांझे तौर ते आप सब लई अरदास है। तेग बहादुर सिमरै, हर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाए। बेअंत होया भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।